लाइंस मैंने यहाँ पे मार्क की है। ये लाइंस जिस भी साइड ब्रेक होगी उस साइड हमको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा इंट्राडे में। उस कंडीशन में हम कोई पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं निफ्टी में कोई ऑप्शंस को सिलेक्ट करता हूँ स्ट्राइक प्राइस को, तो 18,500 का पुट में सेलेक्ट करूंगा और 18,400 का कॉल में सेलेक्ट करूंगा। दो स्ट्राइक प्राइस मैंने सेलेक्ट किए, थोड़ी इंदा मनी है बट इनमें मैं ट्रेड करने वाला हूँ। 18,420 का लेवल है, अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देती है नीचे तो फिर मैं सेल साइड में जा सकता हूं। ये निफ्टी फ्यूचर का यहाँ पे चार्ट है, इसमें मैंने लाइंस बना रखी हैं। इसी तरह से निफ्टी स्पॉट का लाइन है, इसमें सेल साइड का जो लेवल है वो है 18364 और ये लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रिगर हो गया है। तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे रह सकती है मॉर्निंग में। निफ्टी बैंक में भी आपने देख सकते हैं कि ये निफ्टी बैंक का स्पॉट है, इसमें मैंने ये दो लाइंस बना रखी हैं। ये मेरी एक्सेल सीट के हिसाब से जो लाइंस मिलती है, मेरा एक्सेल सीट में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होती है प्राइस की और उसमें ऑटोमेटिकली लेवल्स आते हैं, ठीक है। तो वो लेवल्स मैंने चार्ट पे प्लॉट कर दिए। अब यहाँ पे ये लेवल जिस साइड में भी टूटेगा मैं उस साइड में ही स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन की सेलेक्ट करके ट्रेड करने वाला हूँ। तो पहली यहाँ पे मॉर्निंग की कैंडल है 3 मिनट की, इसमें निफ्टी स्पॉट में जो सेल साइड का लेवल है उसको टच कर लिया है। दोबारा से अगर इस लेवल के नीचे जाता है तो मैं सेल में ही जाऊंगा। इसी तरह से निफ्टी फ्यूचर में ये सेल वाली लेवल को टच किया है अभी तक, इस लेवल को अगर ब्रेक करती है निफ्टी फ्यूचर तो मैं सेल में ही ट्रेडिंग करने वाला हूं। बैंक निफ्टी को अभी मैं नहीं छेड़ रहा हूं, बैंक निफ्टी में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बैंक निफ्टी को सिर्फ वॉच कर रहा हूं। बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं कि दोनों लेवल्स के बीच में ही ओपन हुआ है। ये बैंक निफ्टी स्पॉट है, ये बैंक निफ्टी फ्यूचर है। ये 15 मिनट का चार्ट है, इसको 3 मिनट पे कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ये प्रीवियस जो लाइंस है ये सिर्फ सपोर्ट लाइंस है। तो देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें मौका देती है क्या। 144 के ऊपर अगर प्राइस निकलती है, ये निफ्टी का 18,500 का पुट है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो इसके ऊपर हम बाइंग करेंगे और यहाँ पे पहला टारगेट हम 168 का लेके चलेंगे, 168 और 160 के आसपास। उसके बाद 200 तक का भी टारगेट इसमें है। तो इसको हम बाइंग ब्रेकआउट के ऊपर, एक बार ब्रेकआउट होने दीजिए इस लेवल का, देन अगेन प्राइस रिट्रेस करती है तो वहां से हम बाइंग करेंगे। जस्ट अभी हमने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया है और वॉच कर रहे हैं, ठीक है। निफ्टी स्पॉट ने अपना लेवल ब्रेक कर लिया है, तो मैं यहाँ पे क्या है कि एक एडवांस एंट्री कर रहा हूँ। निफ्टी फ्यूचर भी नीचे जा रहा है, तो ये 18,500 का पुट है ना, ये 135 138 तक चल रहा है। तो मैं यहाँ से इसको बाइंग कर रहा हूँ विद स्टॉप लॉस ऑफ 120, ठीक है। 120 रुपए, यानी ये जो मेरा रेंज है इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा और बाइंग में यहीं से करूंगा इस रेंज में से। बाकी देखो इस रेंज के 144 के ऊपर जाता है तो बहुत ही अच्छा है, उसके ऊपर तो हमको एक्सट्रीम टारगेट्स मिल जाएंगे, उसके ऊपर क्लियरिटी हो जाएगी कि प्राइस ऊपर जाएगी। और ये बैंक निफ्टी निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी स्पॉट ये अपने सपोर्ट लेवल्स को तोड़ देगी तो और भी अच्छा हमको यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। बट अब सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे वॉच करने की जरूरत है। निफ्टी फ्यूचर अगर दोबारा से ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे अच्छा इसमें एक प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो एक तो 144 के ऊपर इसमें बाइंग है, दूसरा इसमें अगर कोई बाइंग करता है तो 130 से लेके 135 के आसपास बाइंग है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करने की, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज हाई है अपने सपोर्ट को ब्रेक करें। निफ्टी अगर सपोर्ट ब्रेक करती है तो हमें नेक्स्ट डाउन साइड के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। सो गाइज एक तो 130 और 135 130 रुपए से लेके 135 रुपए के बीच में एंट्री बनती है। 130 रुपए से लेके 120 रुपए के 135 रुपए के बीच में जो एंट्री होगी उसमें रिस्क छोटा है और वो कंफर्म ट्रेड नहीं होगा, एक अग्रेसिव ट्रेडिंग होगी। आप है ना 120 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे और 130 से लेके 135 के बीच में एंट्री करेंगे। तो एक तो यहां से एंट्री है, इसमें भी 10-15 पॉइंट का रिस्क है। एक 144 के ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो उसके बाद में एक कंफर्म ट्रेड हो सकती है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। दोस्तों आप देख सकते हैं निफ्टी में अपने सपोर्ट जो है उसको तोड़ दिया है, तो ये सेल साइड का लेवल इसमें एक्टिव हो गया। इसी तरह से निफ्टी स्पॉट में भी सेल साइड का लेवल एक्टिव हो गया, ये सपोर्ट तोड़ दिया है एज पर माय एक्सेल सीट। ये जो पुट ऑप्शन है आप देख सकते हैं 150 रुपए पे आ गया है। तो मैंने इसमें बोला था कि इस कैंडल में मैं बोल रहा था कि यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं, जो अग्रेसिव है वो मेरे साथ एंट्री कर सकते हैं, जो सेफ ट्रेडर है वो 144 के आसपास इसके ऊपर निकलती प्राइस तो एंट्री कर सकते हैं।
तो यहाँ पे वो लेवल का ब्रेकआउट हो गया है, 152 तक प्राइस चली गई है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस फिलहाल में तो देखो 120 के आसपास में है और यहाँ पे टारगेट 168 का पहला है, नेक्स्ट टारगेट 200 रुपए के आसपास है। तो वेट करते हैं टारगेट का, अगर नीचे प्राइस आती है तो कुछ और क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे विद स्टॉप लॉस, ठीक है। और निफ्टी ने भी देखो बढ़िया से अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया, तो इसके टारगेट्स हम थोड़ी देर में यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। फिलहाल में हमने सिर्फ एंट्री किया है, तो देखते हैं हमारा ये ऑप्शन जो है ना हमें कितना प्रॉफिट देता है, किस तरीके से ये चलता है। इसमें मॉर्निंग में अभी टाइम हो रहा है 9:32, मार्केट ओपन होने के 10-15 मिनट बाद ही हमने ट्रेड ले लिया है और इसमें हमें बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है आज के दिन में। तो लेट्स वेट, देखते हैं आगे क्या करते हैं ये ऑप्शन, कितना हमें प्रॉफिट करके देती है। तो दोस्तों देख सकते हैं 154.50 का ये पुट ऑप्शन हाई बना के वहां से नीचे आया और ये नीचे आया करीब करीब 136 के, जहां पे मेरी अग्रेसिव एंट्री है। अभी दोबारा से 148 चला गया है। तो यहाँ पे ये जो 3 कैंडल्स बनी है ना, ये एक बियरिश साइन है, इसको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक बोलते हैं। अब अगर इसको और ऊपर जाना है तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने बनाई है 150 के आसपास, इसको क्रॉस करके ऊपर जाना पड़ेगा, तो हमारा 168 का टारगेट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है प्राइस तो फिर नीचे आने के चांसेस बनते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को और स्ट्रिक्टली देखना पड़ेगा। इसी तरह से निफ्टी फ्यूचर में भी ये 18,410 के नीचे आ जाती है तो अभी के अभी और नीचे गिर जाएगी। इसी तरह से निफ्टी स्पॉट है, अगर ये अपना सपोर्ट लेवल है 18357, इसके नीचे आ जाती है तो और नीचे गिर जाएगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने एक रिस्की मूवमेंट दिखाया है, एक अग्रेसिव यहाँ पे पुलिस साइन दिया है कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग, बट मैं अपने पेशेंस के साथ में वेट कर रहा हूँ एज पर माई लॉजिक। देखता हूँ यहाँ पे मार्केट मुझे किस तरह से रिवॉर्ड करती है। अभी दोबारा से 151 गया है प्राइस, तो ये 150 के ऊपर रहना चाहिए प्राइस, तो हमें इसमें 168 तक के टारगेट मिल जाएंगे, ठीक है। इस लेवल के ऊपर ऊपर अगर रहती है तो हमें 160 के टारगेट मिल जाएंगे। अभी भी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं 10-15 पॉइंट के, फिर भी हम वेट करेंगे और टारगेट का। तो चलो वेट करते हैं। अब तक गया, उसके बाद अगेन से यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। और निफ्टी भी देखो फिर से डे लो के आसपास आई थी, निफ्टी फ्यूचर एंड निफ्टी स्पॉट। बैंक निफ्टी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से नीचे आ गई थी। तो ये पुट ऑप्शन है ना, प्रोबेबिलिटीज हैं इसमें कि ऊपर जा सकता है, बट कहीं ना कहीं इस लेवल पे जाके रुक रहा है, इस लेवल पे जाके अटक रहा है। तो थोड़ा सा इसमें मैं अपनी जो क्वांटिटीज है उनको रिड्यूस करूंगा। हालांकि ये जब तक ये 18,420 के नीचे है तब तक तो इसमें सेलिंग का प्रेशर है निफ्टी फ्यूचर में, ठीक है। और ये पुट ऑप्शन जो है ना, ये जब तक 135 और 140 के ऊपर जब तक है तब तक इसमें बाइंग का प्रेशर है। अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे लिटिल बिट रिस्की हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही डे हाई के आसपास दोबारा से आए, मतलब 144 चल रहा है, 145, यहाँ पे डे हाई है 154.50, इस लेवल के आसपास जैसे ही आता है तो मैं यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी, जैसे मेरे पास 100 क्वांटिटीज हैं तो मैं यहाँ से 50 क्वांटिटीज को बुक कर लूंगा और उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस आई थिंक कॉस्ट के आसपास लेके आऊंगा। अभी मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा वाइडर है, थोड़ा दूर है, 15 पॉइंट का नुकसान हो सकता है मुझे और 1500 रुपये जा सकते हैं इधर। लेकिन अगर ये ऊपर जाता है तो मैं 1000 रुपये तो यहाँ पे बुक कर लूंगा 50 क्वांटिटी में, और एक और ऊपर मैं वेट करूंगा थोड़ा सा कि 500 रुपये या 800 रुपये और मिल जाए इसमें, और स्टॉप लॉस फिर मैं कॉस्ट पे रख दूंगा। तो आई एम जस्ट वेटिंग, देखता हूँ आगे। इसने लो बना दिया 124 का, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान एरिया में आ गया है, उस एरिया में आ गया है जहां से हमने एंट्री तो हमने 135 137 के आसपास की थी, ये मेरी एंट्री थी। अब इधर हम स्टॉप लॉस प्लान कर रहे थे 120 के आसपास, तो यहाँ पे ही आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। देखो इस जोन के अगर ये नीचे रुकती है तो मैं अपना पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, वो मेरा फाइनल स्टॉप लॉस है। हालांकि यहाँ पे भी मैं स्टॉप लॉस ट्रायल करने की सोच रहा था 135 के आसपास, बट वहां पे मैंने स्टॉप लॉस नहीं निकाला, मैं फिर भी वेट कर रहा था। बैंक निफ्टी ने अपना लेवल एग्जीक्यूट किया बाइंग का, तो ये ऊपर गया। निफ्टी ने सेल का लेवल एग्जीक्यूट किया था मॉर्निंग में, ये सेल वाला लेवल है, दैट्स वाई मैंने सेलिंग की पोजीशन बनाई थी, पुट बाई किया था। बट यहाँ से प्राइस बाउंस करके ऊपर चली गई है,
तो मेजर ट्रेंड बुलिश है, दैट्स वाई प्राइस ऊपर गया है। ये माइनर ट्रेंड में एक मुझे ऐसा सीन दिख रहा था कि मार्केट नीचे जा सकती है, बट वो नीचे गई नहीं अभी तक। और निफ्टी फ्यूचर में भी ये सेल का पॉइंट था जिसको ब्रेक करके नीचे जाना था इसको, तो इसको ब्रेक करके नीचे गया बट री ब्रेक डाउन नहीं हुआ, तो रिकन्फर्मेशन नहीं आई, इसलिए थोड़ा रिट्रेसमेंट आ गया प्राइस में। बट अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ। इसमें भी देखो ये बाइंग का ही सिनेरियो है एक तरह से प्राइस में, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि प्राइस थोड़ा सा गिर जाए, बट वो गिरा नहीं प्राइस। तो आई थिंक कि मैं यहाँ पे ट्रैप भी हो सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस मुझे ट्रैप कर सकती है और थोड़ा नुकसान दे सकती है मुझे। अभी भी इसमें अगर देखूं मैं तो 125 के आसपास आ रहा है, तो मेरा इसमें कम से कम 1000 रुपये का नुकसान चल रहा है। 100 क्वांटिटीज मेरे पास हैं इसमें, बट स्टिल आई एम वेटिंग कि देखता हूँ कुछ और अच्छा हो जाए, होप फॉर गुड। यहाँ पे नुकसान हो रहा है एज पर देखो, यहाँ पे अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे हो और आप एक छोटे ट्रेडर हो, मतलब आपके पास फंड छोटा है, आपकी कैपेसिटी नहीं है बड़ा नुकसान करने की, तो आपको तो यहीं पे एग्जिट करना चाहिए था। देखो यहाँ से प्राइस नीचे आई, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से डबल टॉप बनाया, फिर नीचे आई, फिर रिट्रेसमेंट किया और यहीं से ब्रेक डाउन किया, देन अगेन इस लेवल को रिटेस्ट किया, देन अगेन डाउन। तो एक तो ये पॉइंट था जिसको दोबारा ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एग्जिट बनता है आपका, ठीक है। एक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती है आपकी, और इसके बाद अगर दोबारा से नीचे आ रही तो यहाँ पे एग्जिट बनती है आपकी। तो एक स्मॉल ट्रेडर को, एक सेफ ट्रेडर को यहाँ पे प्रॉफिट को एग्जिट करना चाहिए। बट पर्सनली मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और उम्मीद है मार्केट से, और मैं इतना नुकसान झेल सकता हूँ 2-4 हजार रुपए का। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे रिस्क उठा रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं है। एज पर द लॉजिक प्राइस यहाँ पे एग्जिट करवा चुकी है, ये ऑप्शन यहाँ पे एग्जिट हो चुका है एज पर द लॉजिक। अगर एक ट्रेडर हो आप और छोटे इन्वेस्टर हो, छोटे ट्रेडर हो, तो आपको तो इधर एग्जिट कर लेना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान उठा रहा हूँ। ये मेरा चॉइस है, मेरा माइंड सेट है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान देख रहा हूँ। तो वेट करता हूँ अभी, और ज़्यादा नुकसान होता है या फिर ये रिकवर होता है, क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वापस आ सकती है ऊपर प्राइस, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ नुकसान में, ठीक है। उसका भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि ये लेवल ब्रेक हुआ है ना, तो ये लेवल इतना आसानी से ब्रेक नहीं होता है। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ है तो ये प्राइस रिट्रेसमेंट करके अगेन से नीचे आने के चांसेस हैं, दैट्स वाई मैं वेट कर रहा हूँ। निफ्टी 50 में भी ये लेवल जो है ना 18,431, ये स्पॉट है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक मैं वेट करूंगा। अगर ये लेवल क्रॉस हो जाएगा मैं बिल्कुल एग्जिट कर दूंगा पुट को। और निफ्टी फ्यूचर का बाइंग ट्रिगर काफी ऊपर है 18,502, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है फिर से प्राइस रिवर्स होकर आ सकती है। हालांकि यहाँ पे ट्रेंड क्लियरली बुलिश बता रहा है, यहाँ पे क्लियरली चीजें बुलिश लग रही है, और पुट ऑप्शन क्लियर डाउन आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक हॉप में बैठा हुआ हूँ। 10-15 पॉइंट की बात हो रहा है, अगर ये 10-15 पॉइंट ऊपर चली जाती है तो मैं एग्जिट कर दूंगा। निफ्टी बैंक तो ऑलरेडी बाइंग में आ गई थी इस लेवल के ऊपर, एज पर द एल्गो अपनी जो कैलकुलेशन है, अपना पहला टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे कर लिया है इसने। अगर इसके ऊपर जाता है तो और सेकंड टारगेट भी आ सकता है, बट मैं अभी भी यहाँ पे उम्मीद में बैठा हुआ हूँ। सो देखता हूँ मैं कि इसमें मेरा नुकसान और ज्यादा बढ़ता है या फिर यहाँ पे ये नुकसान कम होता है या फिर ये प्रॉफिट में आती है। ये मेरा एक हॉप है मार्केट में, एक एक्सपेक्टेड मार्केट में यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज जो लॉजिक मैंने बिठाया उस लॉजिक के हिसाब से प्राइस ने परफॉर्म नहीं किया। बट प्राइस ने जो रिजेक्शन पॉइंट्स है या जो स्टॉप लॉस लेवल्स हैं उनको भी ब्रेक नहीं किया। हालांकि मैं इतने बड़े स्टॉप लॉसेस का कभी वेट नहीं करता, मैं छोटे छोटे स्टॉप लॉस यूज करता हूँ ऑप्शंस के अंदर, लेकिन आज मैं बड़ा स्टॉप लॉस इसलिए वेट कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने परफॉर्म नहीं किया उस लॉजिक के हिसाब से, जिस लॉजिक के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया। तो मे बी ये परफॉर्म कर सकता है वैसा, जब तक ये स्टॉप लॉस, मेजर स्टॉप लॉस नहीं टूटते। जैसे निफ्टी फ्यूचर का 18,502 नहीं टूटता है तब तक ये नीचे गिर सकता है 18,380 385 तक। इसी तरह से निफ्टी स्पॉट है, जब तक 18,431 नहीं तोड़ता है तब तक ये नीचे गिर सकता है 18,332 तक। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, ये बिल्कुल डे हाई के आसपास आ चुकी है निफ्टी। दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग। देखता हूँ आगे मुझे किस तरह से मार्केट रिवॉर्ड करती है या मेरा रिस्क हिट करती है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बड़ा स्टॉप लॉस लेने के लिए वेट कर रहा हूँ, या तो बड़ा स्टॉप लॉस चला जाएगा या मेरा टारगेट आ जाएगा। नुकसान में हूँ फिलहाल में, बट एक छोटे ट्रेडर के लिए बिल्कुल भी इतना दूर नहीं जाना चाहिए। एज पर द लॉजिक, एज पर द प्राइस एक्शन, इस एरिया में ही आपकी कॉस्ट पे ही एग्जिट थी पॉइंट।
जो कॉस्ट है यहीं पे प्राइस को एग्जिट कर देना चाहिए था, या फिर डबल टॉप के आसपास यहाँ पे जब ये इवनिंग स्टार बन गई तो यहाँ पे अपने को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था। वो एक छोटे ट्रेडर का लॉजिक है, लेकिन मैं प्रोफेशनल तरीके से थोड़ा सा बड़ा रिस्क उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मेरा लॉजिक है उसके हिसाब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। आपको लॉजिक बता दिया है कि कौन से स्टॉप लॉस मुझे हिट करने। सो जस्ट आई एम वेटिंग रहा हूँ। देखो यहाँ पे मुझे आराम से 15-20 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, 20 पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल रहे थे, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा दूर का था। प्राइस ने यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन किया, देन अगेन यहाँ पे देखिए ये ब्रेक डाउन है, तो ये रिट्रेसमेंट आ गई, अब नीचे गिर सकती है ज़्यादा। दैट्स वाई मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहा हूँ। सो 15 चल रही, 1 सेकेंड, 116 रुपये पे मेरी प्राइस एग्जिट हो गई करंट मार्केट। ओके, निकल गया भाई 117 रुपये पे। 117 रुपये पे मैंने एग्जिट कर दिया अपनी पोजीशन को। हालांकि देखो मेरा लॉजिक अलग है, जब तक ये नंबर नहीं टूटेगा तब तक यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं दोबारा से कोई फ्रेश एंट्री कर लूँगा, दोबारा से कोई फ्रेश ट्रेडिंग कर लूँगा। फिलहाल में मैं एक बार अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेता हूँ कि नुकसान तो बढ़ ही रहा है क्लियरली। यहाँ पे एज पर द प्राइस एक्शन भी ऑप्शन में डाउन आ रहा है, तो मैं बाद में फ्रेश एंट्री कर लूँगा अगर कोई बनेगा तो। अदरवाइज ये नीचे आ सकता है 90 रुपये तक, तो इतना बड़ा नुकसान क्यों करना। यहाँ पे 1000-2000 रुपये दे के ही ठीक है। 2000 रुपये का नुकसान यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे हो गया है। तो यहाँ पे आगे देखता हूँ अगर कोई सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलती है। पहली ट्रेड में हमें नुकसान हो गया, ठीक है। हिट वॉच रिकवरी के लिए कोई ट्रेड करेंगे आगे। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। वैसे तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम सेट हो रहा है मार्केट में। मेजर चार्ट या बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए तो वहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है मार्केट, बट यहाँ पे ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी इसको तोड़ा है निफ्टी ने, रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे अगेन से उस निकलाइन पे गया जो निकलाइन यहाँ पे बनी हुई है, आप देख सकते हैं ब्रेक डाउन हुआ इस लेवल के नीचे, तो इसको रिटेस्ट कर रहा है। यहाँ से मे भी नीचे आ सकता है प्राइस, और ये जो जोन बना हुआ रेड जोन इसके नीचे आ जाएगा तो क्लियरली यहाँ पे फॉल आ जाएगा। तो इस वजह से बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सीन है। तो इस वजह से अगेन से मैं ये जो पुट ऑप्शन है इसमें एक पोजीशन बनाने की सोच रहा हूँ। हालांकि इसमें नुकसान हो सकता है अभी भी, क्योंकि ये कंफर्म ट्रेड नहीं है। अगर ये लेवल मेरा ब्रेक होता है, ये लेवल जो है अगेन से ऊपर की साइड में ब्रेक होता है और इसके ऊपर जाती है प्राइस, तो फिर मैं 18,400 के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा, ठीक है। बट फिलहाल मैं 18,500 का जो पुट ऑप्शन है इसमें फिर से एक रिस्की ट्रेड ले रहा हूँ। ये कंफर्म ट्रेड नहीं है, रिस्की ट्रेड हो सकती है, मतलब यहाँ से प्राइस इस तरह से रिएक्ट कर सकती है, ऐसा में भी पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। तो ये सब मैं देख के और यहाँ पे एक पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए 18,460 ये निफ्टी फ्यूचर का प्राइस चल रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके जस्ट 10-5 पॉइंट ऊपर रहेगा। तो इसी तरह से ये जो पुट ऑप्शन है 18,500 का 108 रुपए के समथिंग चल रहा है ये। अगर ये 103 रुपए 105 रुपए के आसपास मिल जाता है तो वहां से एक अच्छी एंट्री हो सकती है इसमें। 103 रुपए के आसपास इसमें स्टॉप लॉस मात्र 10 पॉइंट का लगाऊंगा मैं, मात्र 10 पॉइंट का, ठीक है। या तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से ये मार्केट में हमको ये पुट ऑप्शन काम करता है। अगर यहाँ से ये बाउंस करता है तो फिर से 140 रुपए जाएगा, 164 रुपए, 193 रुपए यहाँ तक जा सकता है। तो दैट्स वाई ये पुट ऑप्शन में यहाँ पे अगेन से बाइंग कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस मेरा अराउंड 95 रहेगा, 95, 94 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं 103 रुपये या 105 रुपये से बाई कर पाऊँ। बाकी 108 रुपये चल रहा है, यहाँ से भी अगर बाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ क्वांटिटी यहाँ से बाई कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी नीचे से बाई कर सकते हैं। तो कोशिश मेरी वही है नीचे से बाई करने की, लेकिन क्या पता वो नीचे ना मिले। तो यहाँ से अगर कोई बाई करता है तो यहाँ पे करंट 108 रुपये से भी बाई कर सकते हैं कुछ क्वांटिटीज। बड़ा रिस्क नहीं है,
वही सेम क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी, पहले मैंने 100 क्वांटिटी ली थी, उसमें देखो ये दोबारा से 128 गया, तो मैं चाहता तो उसमें वहां तक मुझे और रिकवरी मिल जाती, लेकिन नहीं, मैंने नहीं किया वो काम। और यहाँ पे अब मैं एक और रिस्क ले रहा हूँ, हालांकि ये कंफर्म ट्रेड नहीं है, एक तरह से रिस्की ट्रेड है, क्योंकि देखो बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाती है तो ये 42,700 तक जाएगी, यहाँ से और कम से कम 150 पॉइंट ऊपर भागेगी। इसी तरह से निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर रुक जाती है तो ये थोड़ा और ऊपर जाएगी। इसका टारगेट मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ, इसका जो टारगेट बन रहा है ऊपर का 18,540 रुपए तक के टारगेट है, ठीक है। तो ये यहाँ से कम 30 से 40 यानी 70 पॉइंट ऊपर जा सकती है। दैट्स वाई ये पुट ऑप्शन काफी नीचे गिर सकता है, ठीक है। तो अब 105 रुपए 103 रुपए के आसपास आ गया है, यहां से मैं एक एंट्री कर रहा हूं विथ स्टॉप लॉस ऑफ 95। ये मेरा एक और रिस्की ट्रेड है, इसमें और 10 पॉइंट का या तो नुकसान हो जाएगा 1,000 रुपए का, या इसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट आ सकता है, करीब करीब 4,000 से लेके 7,000 तक का प्रॉफिट इसमें मिल सकता है अगर ये चला तो, और नहीं चला तो इसमें फिर से 1,000 रुपए का नुकसान होने वाला है। तो चलो देखते हैं। वैसे बैंक निफ्टी तो बिल्कुल पॉजिटिव ब्रेकआउट कर रही है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी तो भाई क्लियरली बोल रही है कि इसको ऊपर जाना है, और निफ्टी भी कहीं ना कहीं देखो पॉजिटिव ब्रेकआउट कर रही है। तो ये पुट ऑप्शन में भी एक हॉप ट्रेडिंग है, पर ये सपोर्ट लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब ये सपोर्ट लेवल्स मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट हो गया, यहाँ पे टेस्ट हो गया, यहाँ पे टेस्ट हो गया, तो अगेन से ये टूट भी सकता है, ऐसा कोई मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग बाइंग का सीन नहीं है यहाँ पे, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज प्राइस क्या पता यहाँ से रिजेक्ट हो सकती है एज पर रेजिस्टेंस। तो दैट्स वाई मैं एक अपॉर्चुनिटी है उसको यहाँ पे चेज कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे ये 95 के नीचे चली जाती है तो फिर ये 18,400 का कॉल ऑप्शन है, इसमें स्कैल्पिंग करूंगा और स्कैल्पिंग करके इसमें बढ़िया पैसा बना लूंगा। मतलब मेरा आज फिर 2,000 पहले नुकसान हो गया, 1,000 का नुकसान और हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद में स्कैल्पिंग करके रिकवरी करूंगा। फिलहाल तो ये मेरी बाइंग एंट्री में आ गया है 102 रुपए 103 रुपए, यहाँ से मेरा 100 क्वांटिटी बाइंग हो जाता है, ठीक है? नुकसान हो सकता है इसमें, ये कंफर्म ट्रेड नहीं है, मैं रिस्क उठा सकता हूं इसलिए मैं ट्रेड कर रहा हूं। अगर मेरे अकाउंट में 5,000 10,000 रुपए का फंड होता तो मैं ये ट्रेड करता ही नहीं, लेकिन मेरे अकाउंट में अगर बड़ा फंड है, सपोज मेरे पास 1 लाख 5 लाख 10 लाख का फंड है, तो यहाँ पे 1:4 का रेशियो मिल सकता है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे 100 क्वांटिटीज ट्रेड कर सकता हूँ। तो ये रिस्की ट्रेड है, पहले ही बोल रहा हूँ, क्लियर ट्रेड नहीं है। ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है कहीं ना कहीं मार्केट का। देखो बैंक निफ्टी बिल्कुल DI के आसपास चली गई है, इसने इस लेवल को फिर से ब्रेक कर लिया और निफ्टी भी धीरे धीरे ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो अभी भी स्टिल 18,400 का कॉल ऑप्शन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बैंक निफ्टी 42,700 तक जा सकती है, लेकिन इसमें मैं एक 10 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ। 10 पॉइंट क्या और कम का ही ले रहा हूँ मैं, 95, हाँ 95 का मेरा फाइनल स्टॉप लॉस है, ठीक है। 95 94 मैंने ये लगा दिया, 94 का स्टॉप लॉस, 94 का स्टॉप लॉस भी लगा दिया है, और ये मैंने बाई कर लिया। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है भाई। बैंक निफ्टी तो देखो अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रही है, और निफ्टी भी मे भी धीरे धीरे ब्रेकआउट करने चली जाए, बट एक रिस्की ट्रेड है, मैं इसको अटेंड कर रहा हूँ। तो देखते हैं आगे कि समथिंग ये आ गया है। मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा हाई है, देखो ऑलरेडी मैं 20 पॉइंट का नुकसान कर चुका हूँ, जिसमें से ऑलमोस्ट 10 पॉइंट तो अभी के अभी रिकवर हो रहा है, लेकिन मैं अभी नहीं इसको एग्जिट करूंगा, या तो मैं इसको स्टॉप लॉस पे एग्जिट करूंगा, या मैं थोड़ा और वेट करूंगा ऊपर का। देखो आप देख सकते हो कि निफ्टी जो है ना, इस रेजिस्टेंस पे ये ऊपर गई थोड़ी सी, है ना, और उसके बाद दोबारा नीचे आई है। अब अगेन से अगर ये ऊपर चली जाती है, दोबारा से इस लेवल के ऊपर चली जाती है, तो मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि उसके बाद तो एक कंफर्म बाइंग रहेगी। फिर मैं 18,400 के कॉल ऑप्शन में स्कैल्पिंग करूंगा, ठीक है। या फिर मैं बैंक निफ्टी का भी कोई कॉल ऑप्शन देख सकता हूँ। बैंक निफ्टी ने एक अच्छा ब्रेकआउट कर लिया इस लेवल का, ठीक है, ये ब्रेकआउट हो चुका है इस लेवल का। तो यहाँ पे जाके एक बियरिश इनगल्फिंग बनाई है 3 मिनट में, ठीक है।
जो कि ऑलमोस्ट डे हाई है, मतलब ये पूरा डे हाई है जहाँ पे इसने जाके रेजिस्टेंस फेस किया है। अगेन से इस लेवल को ब्रेक करती है तो यहाँ पे बिल्कुल 42,700 को कोई नहीं रोक पाएगा, और यहाँ से रिजेक्ट होती है तो अब की बार काफ़ी अच्छी गिर जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से मैंने अभी तक इसमें लॉन्ग में ट्रेडिंग नहीं की है। ये लेवल्स दोबारा टूटते हैं मैं लॉन्ग में ट्रेडिंग करूंगा, और उस कंडीशन में मैं जैसे बैंक निफ्टी का 42,600 का कॉल ऑप्शन भी निकाल सकता हूँ एट द मनी, या फिर निफ्टी का भी कोई कॉल ऑप्शन देख सकता हूँ। अभी तो ये जो पुट है 112 रुपये तक आया है, हालांकि इसमें रिस्क तो है, पर मेरा जो 95 पे स्टॉप लॉस था 94 पे, मैं उसको उठा के 98 कर रहा हूँ। 98 राइट, 98 करना सही रहेगा क्या? 98 करना सही रहेगा भाई, ठीक है। वैसे 98 थोड़ा सा लिटिल बिट रिस्की है, बट 98 ही कर लेता हूँ मैं। तो मैं अपना स्टॉप लॉस जो मेरा 104 रुपये से बाई हुआ है, अभी 113 रुपये के समथिंग चल रहा है। ऑलमोस्ट इसमें मुझे 10 पॉइंट मिल रहे हैं, बट मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ। देखो और ऊपर आ जाती है प्राइस, दिस इज ए हॉप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 98 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लेके जा रहा हूँ 97। अब मेरा स्टॉप लॉस कितना बचा है? मात्र 7 पॉइंट का। पहले 10 पॉइंट का था, अब 7 पॉइंट का है यार। पर 94 बढ़िया था। 94 क्या मैं यहीं पे रख देता हूँ ना भाई। 101 पे ही ला रहा हूँ मैं स्टॉप लॉस, अपना कॉस्ट पे ही ला रहा हूँ बिल्कुल। मेरी 103 104 की कॉस्ट है, तो मैं 101 रुपए के नीचे 100 रुपए स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। 4 पॉइंट का रिस्क फाइनल। तो 4 पॉइंट हो गया, लिमिट हो गई शो। अब मेरा 4 पॉइंट का रिस्क है, या तो 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस टूट जाएगा या यहाँ से बढ़िया प्रॉफिट आ जाएगा। लेट्स वेट एंड वॉच। देखिए 3 कैंडल्स यहाँ पे 115 के आसपास रिजेक्ट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। निफ्टी भी आप देख सकते हैं इस जोन के ऊपर ऊपर बनी हुई है, तो ये यहाँ पे सपोर्ट लगा रही है, कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रही है। बट मे भी ये एक पूरा पेनेंट ट्रेंगल पैटर्न बना है ये, तो यहाँ से करके इस पेनेंट तक आ जाए और भी नीचे इसको तोड़ देती है तो अच्छा मजा आ जाएगा। बैंक निफ्टी देखो यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ही एक तरह से ये शोल्डर बना रही है। अगर दोबारा से इस लेवल को ब्रेक करती है तो 42,600 का कॉल ऑप्शन जो है 140 और 130 की रेंज के ऊपर, इसमें 200 रुपये तक के टारगेट आ सकते हैं। तो ये आगे का सीन है। निफ्टी भी यहाँ से बाउंस करेगी इस लेवल से, तो फिर ये 18,400 का कॉल ऑप्शन है। ये 70 रुपये के ऊपर ऊपर पाएंगे, 80 रुपये के ऊपर इसमें एक्सट्रीम ब्रेकआउट है, इसके ऊपर ये तेजी से भागेगा। 93 और 100 रुपये का एक हर्डल है, उसके बाद 124 तक जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्ट्रेंथ भी है मार्केट में। ये एक कंसोलिडेशन जोन है। अगर यहाँ पे देखो जिस तरह ट्रेंड लाइन टूटी, रिट्रेसमेंट हुआ, तो दैट्स वाई मैंने ये ट्रेंड लाइन यहाँ से टूटने के बाद में, रिट्रेसमेंट के बाद में, इस रिट्रेसमेंट पे मैंने एंट्री की है शॉर्ट की। यहाँ से निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए मैंने पुट ऑप्शन को बाई किया है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में कहीं भी शॉर्ट का सीन नहीं दिख रहा अभी। बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाती है और निफ्टी भी इस लेवल को अगेन से ब्रेक करती है, मतलब ये जो अभी लोअर हाई है इसको ब्रेक करती है, तो फिर ये पुट ऑप्शन जो है ना, इसमें अपना स्टॉप लॉस चला जाएगा। मैंने स्टॉप लॉस 100 रुपये पे लगा दिया है, मात्र 4 पॉइंट का नुकसान होगा। हालांकि मुझे यहाँ पे 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन अलग है, क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो उसमें मैं छोटा टारगेट के लिए ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैंने छोटी क्वांटिटी ले रखी है, इसलिए बड़े टारगेट के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। अगर बड़ी क्वांटिटी होती तो मैं 10 पॉइंट मेरे लिए बहुत होता। अगर मेरे पास 2000 क्वांटिटी होती तो 10 पॉइंट में 20,000 लेके निकल जाता। तो मैंने छोटी क्वांटिटी ले रखी है, इसलिए मैं बड़े टारगेट का वेट कर रहा हूँ। दैट्स वाई प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट के वेट कर रहा हूँ मैं। और ये प्राइस एक्शन है पूरा, आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन ऐसे ही काम करती है भाई। ऑप्शंस में भी प्राइस एक्शन काम करती है। तो ये पूरा, अगर ये बैंक निफ्टी जो है अब इस रेजिस्टेंस को अगेन ब्रेक करके ऊपर चली जाए, तो ये पूरा एक बियर ट्रैप हो जाएगा। बियर्स को यहाँ पे ट्रैप कर लिया जाएगा, और बैंक निफ्टी यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर को ब्रेक करके 42,700 तक चली जाएगी। तो ये ऑप्शन जो है इसमें हम प्रॉफिट कमा सकते हैं फिर स्कैल्पिंग में। वो आगे का सीन है, आगे देखेंगे उसमें कोई स्कैल्पिंग वगैरह बनती है क्या। फिलहाल तो हमने जो पोजीशन ले रखी है उसके साथ बने हुए हैं। जब तक स्टॉप लॉस नहीं जाता है, 4 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस है अपना बस। 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऑप्शंस में कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आपकी एंट्री अच्छी है तो आप 4 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ भी वेट कर सकते हो। लेट्स वेट।
के चार्ट पे निफ्टी में क्या हो रहा है कि निफ्टी एक रेंज बनाई थी इसने, यहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस थे, अब इसको ब्रेक कर लिया इसने, ठीक है, इस तरह से इसको ब्रेक कर लिया। तो ये क्या है, इसकी प्रीवियस निकलाइन, इस लेवल को तोड़ के ये यहाँ से अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक ये 18,430 और 20 के ऊपर है तब तक इसमें एक बाइंग है, इस लेवल के नीचे आएगा तभी इसमें सेलिंग प्रेशर आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है 15 मिनट के चार्ट पे। मेजर चार्ट क्या चल रहा है, बुलिश चल रहा है। और बैंक निफ्टी में भी अगर देखें तो इसमें देखो ऑलरेडी एक रेंज ब्रेक हो चुकी है, रेजिस्टेंस लाइन थी, ये ब्रेक हो गई और उसके बाद इसमें काफी अच्छा एक बाउंस मिला। आज के दिन में अगर ये 42,560 के नीचे वापस आती है तो इसमें फॉल आएगा, अदरवाइज ये 42,560 के ऊपर है तो ये 42,700 तक जा सकती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज क्या क्या है, मेजर ट्रेंड के हिसाब से बुलिश, ठीक है। और यहाँ पे माइनर ट्रेंड में जो जिस तरह का रिजेक्शन है ये नेकलाइन के आसपास से, उसके हिसाब से मैंने ये पुट ऑप्शन मेरा सपोर्ट लेवल के आसपास था, दैट्स वाई मैंने उसको बाय किया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अभी तो मेरा पुट ऑप्शन लगा हुआ है, ठीक है। अगर मेरे पुट ऑप्शन में मेरा स्टॉप लॉस जाता है जो कि 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मात्र, मैंने इस पॉइंट से बाय किया है 104 रुपए से और मेरा स्टॉप लॉस 100 रुपए के आसपास है। अगर वो स्टॉप लॉस मेरा टूट जाता है तो फिर मैं 18,400 के कॉल ऑप्शन को बाई करूंगा अराउंड 80 लेवल के ऊपर से, इसमें मैं 1,000 क्वांटिटी बाई करूंगा और इसमें मैं अपना जो लॉस होगा 3,000 के 2400 के समथिंग का, उसको मैं रिकवर कर लूंगा, ठीक है। हालांकि उसमें मैं एक बड़ा प्रॉफिट ले सकता हूँ, 2400 के लिए काम नहीं करूंगा, फिर मैं बड़ा प्रॉफिट ले सकता हूँ, उसमें कम से कम 20 से 30,000 रुपये कमा सकता हूँ आज उसमें मैं, ठीक है। तो आप ये चीज लर्न करो, ऐसी बुरी सिचुएशन में जहां पे नुकसान हो रहा है, अपना डिसीजन जो है वो काम नहीं कर रहा है, अपने लॉजिक से ना वो काम नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी आप इतने पॉजिटिव हो, और अगर आप 20,000 रुपये बना लेते हो मार्केट से तो यार कितनी बड़ी बात है कि आप नुकसान करने के बाद 20,000 रुपये बना सकते हो और प्लस पॉजिटिव माइंडसेट से। जहां आपकी रिस्क लग रहा है वहां आप छोटा छोटा लॉस कर रहे हो, जहां लग रहा है कि अब बिल्कुल यहाँ क्लियर है ब्रेकआउट या प्रॉफिट होगा, तो आप बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। तो अभी देखना, जब तक ये मेरा पुट बना हुआ है तब तक मैं वेट कर रहा हूँ, ये बार बार में यही कंसोलिडेशन कर रहा है, इसने मेरा स्टॉप लॉस तोड़ा, मैं इस 18,400 के कॉल ऑप्शन में 1,000 क्वांटिटी बाई कर जाऊंगा और बैंक निफ्टी के 42,600 का कॉल ऑप्शन है। अच्छा, मैं एक काम कर सकता हूँ, 500 क्वांटिटी बाई करूंगा मैं 18,400 के कॉल ऑप्शन में, ठीक है, और 500 क्वांटिटी बाई करूंगा मैं 42,600 के कॉल ऑप्शन में बैंक निफ्टी के में। मैं ऑलरेडी दोनों को वॉच लिस्ट में लगा लेता हूँ, मैं 42,600 ये कॉल ऑप्शन मैंने लगा लिया और 18,400 का कॉल ऑप्शन लगा हुआ है। ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती है तो इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा, मैं वहां पे बाइंग करूंगा। हालांकि यहाँ पे भी देखो बिफोर द ब्रेकआउट एंट्री इस तरीके से की जाती है, ये कंसोलिडेशन हो रहा ना, इसमें एक रिस्क लेके ये लो हायर लो है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से एंट्री की जाती है ब्रेकआउट के लिए, पर ये बहुत एडवांस लेवल की लर्निंग है, ये समझ में नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें हैं, अभी देखते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट करती है, रिजेक्ट होती है प्राइस। अभी तो मेरा पुट लगा हुआ है एक, और वो पुट में मुझे ऑलमोस्ट 1,000 रुपये का रिकवरी मिल रहा है, मतलब मेरा 2,000 का नुकसान था मॉर्निंग में, तो 1,000 रुपये मेरा रिकवर हो रहा है इस टाइम पे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ लग रहा है कि यार यहाँ पे मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा डिफरेंट बना हुआ है, तो ये भी मुझे ध्यान में रख के ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली इस ब्रेकआउट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है। देखो ये रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर यहाँ ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, देन अगेन ब्रेकआउट हुआ, देन अगेन हायर लो, देन यहाँ पे अगेन अगेन। तो ये इस तरह से एक पिन एंड फ्लैग पैटर्न भी हो सकता है ना, इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये अच्छा ऊपर भाग जाएगा भाई, ये एक ट्रायंगल पैटर्न भी तो हो सकती है ना, ये ट्रायंगल पैटर्न भी तो हो सकती है, इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ अच्छा भाग जाएगा। तो एक काम कर लेता हूं मैं, ये पुट ऑप्शन को एग्जिट ही कर लेता हूं मैं, ठीक है। पुट ऑप्शन जो है स्ट्रेडल भी चल रहा है यहाँ पे, स्ट्रेडल इन बैंक निफ्टी 42,500, हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट 42,500 का कॉल और पुट दोनों बाई कर सकते हो, कोई स्ट्रेडल लेना चाहे तो। मैं यहाँ पे 111 रुपये 90 पैसे, 112 रुपये, 112 रुपये, 113 रुपये के समथिंग आ रहा है ये।
113 रुपये, 113 रुपये, 113 रुपये की समथिंग हो गया, 113 रुपये। स्टॉप लॉस और ट्रायल कर लेता हूँ इसका मैं, 105 रुपये स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। तो देखो 18,500 का जो पुट ऑप्शन है ना, इसका मैं स्टॉप लॉस ट्रायल कर रहा हूँ। इसका स्टॉप लॉस मैं 105 रुपये लगा रहा हूँ, ठीक है। 105 रुपये स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ और मैं एग्जिट ही कर रहा हूँ इसको, साला इसको खत्म ही कर रहा हूँ मैं। ये लो 100 करंट मार्केट से निकालता हूँ। एक सौ बारह 112 पे 112 पे निकल गया भाई, 112 रुपये पे निकल गया ये। अभी जस्ट इस कैंडल के अंदर 113.15 का है, जब उस टाइम पे 112 चल रहा था तो वहां पे मैंने निकाल दिया। और 18,400 का जो कॉल ऑप्शन है ना, ये यहाँ पे चल रहा है देखो 69 रुपये। इसमें स्टॉप लॉस बनता है 60 रुपये के आसपास और इसमें बाइंग हो सकती है। इसमें करीब करीब आपको 100 रुपये से लेके 124 रुपये तक के टारगेट मिल सकते हैं। मैं अभी तक इसमें एंट्री नहीं किया हूँ क्योंकि मेरा पुट ऑप्शन है ना, उसका स्टॉप लॉस नहीं टूटा अभी नीचे। मैंने एग्जिट कर लिया हालांकि, बट उसका स्टॉप लॉस नहीं टूटा है अभी तक। तो मैं पर्सनली अभी कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। मैंने इसमें अपना 1,000 रुपये रिकवर कर लिया, मतलब मॉर्निंग में 2,000 का नुकसान किया था, उसमें से 1,000 रिकवर हो गया। ऑलमोस्ट 1,000 तो नहीं हुआ, करीब करीब 800 रुपये रिकवर हुए। लेकिन अभी भी 1,200 रुपये का नुकसान है, पर कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इसमें बड़ा खेल खेलने वाला हूँ मार्केट में। मोमेंटम अगर सेट हुआ तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं मूड बना रही है। ये 42,600 के कॉल ऑप्शन पे ध्यान रखना, अगर ये दोबारा से 130 140 की रेंज को तोड़ता है, क्लियरली इस लेवल को ब्रेक करता है यहाँ पे, तो आपको इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। 212 रुपये तक ये जा सकती है, ठीक है, ये कॉल ऑप्शन। और इसी तरह से 18,400 की कॉल ऑप्शन है, इसमें भी सिंपल सा हिसाब है। ये इसने अगर ब्रेकआउट किया तो इस लेवल को भी मैं हटा देता हूँ, हालांकि वो इम्पोर्टेंट लेवल था। यहाँ से ये ऊपर जाएगी और ये 100 रुपये, उसके बाद 124 रुपये तक जा सकती है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी तो ये पुट मैंने बुक किया है, सिर्फ इसका प्रॉफिट, और मैं वेट कर रहा हूँ। ये निफ्टी है ना, अगेन से इस हाई के ऊपर एक बढ़िया कैंडल बना दे, बुलिश कैंडल, तो मैं कोई ट्रेड करूंगा, ठीक है। सो वेट करता हूँ। तो मैंने 42,600 के कॉल ऑप्शन में बैंक निफ्टी के में 500 क्वांटिटी बाई कर ली है 122 रुपये से। और मैंने ये जो 18,400 का कॉल ऑप्शन है, इसमें मेरी एंट्री हुई है 73.60 से, 73.60 से मेरी 500 क्वांटिटी है। और ये जो मेरा पुट ऑप्शन था 18,500 वाला, इसको मैंने 112 रुपये पे एग्जिट कर दिया था। अब मेरा 122 रुपये से 42,600 के कॉल ऑप्शन में 500 क्वांटिटी है और 18,400 के कॉल ऑप्शन में 73 से 500 क्वांटिटी। अब देखते हैं इसमें कितना प्रॉफिट होता है। बहुत वेट करने के बाद में ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है। निफ्टी ने यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप बनाया है, तो निफ्टी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है। बस ये एक हर्डल है, ये लाइन अगर टूट गई तो इसमें बहुत एक्सट्रीम टारगेट हमको मिलने वाले हैं। तो चलो हम देखते हैं। और मैं ना क्या करूंगा कि है ना, एक पोजीशन को एग्जिट कर दूंगा 10 पॉइंट के आसपास, क्योंकि 5,000 रुपये लेके एक पोजीशन को एग्जिट कर सकता हूँ मैं, और एक पोजीशन में वेट कर सकता हूँ। अभी ये 78 रुपये तक आ गया है, तो इसमें अभी भी अच्छा मुनाफा चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें बढ़िया मुनाफा चल रहा है फिलहाल में। तो इसमें मुझे 2-2.5 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है करीब करीब, तो 2,200 कितने हो रहा है, 2,2200 का प्रॉफिट हो रहा है इसमें मुझे, इस कॉल ऑप्शन में। और बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन तो अभी लगा ही हुआ है, इसमें अभी तक कुछ भी, इसमें 1,000 रुपये मिले अभी, ठीक है, 1,000 रुपये मिले अभी इसमें। और देखता हूँ अभी आगे क्या होता है इसमें। बाकी अभी तक तो मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। स्टॉप लॉस पे काम करूँ क्या मैं, अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करूँ क्या?
स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइडर है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा वेट करके डिसाइड करेंगे। अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम बढ़िया प्रॉफिट में चल रहे हैं, ठीक है। चलो रिस्क लिया है, एक बड़ा रिस्क लिया है। ये बात ध्यान रखना, इतना सारा दिन हमने वेट किया, बीच में नुकसान भी किया, सुबह 2000 का नुकसान किया, बाद में 800 रुपये रिकवर कर लिया, 1200 का नुकसान बचा। उसके बाद इतना बड़ा हाई रिस्क लेने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन ये हाई रिस्क मैंने कुछ देख के लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें देख के लिया है। देखो ये ऑप्शन भी आ गया 133 रुपये, बात करते-करते 5000 का प्रॉफिट इसमें हो रहा है, और ये ऑप्शन आ गया 78 पॉइंट ये। तो भाई एक ऑप्शन तो निकालना पड़ेगा कोई भी, क्योंकि 2 क्वांटिटी 500 की हैवी हो जाती है यार, कि वेट करूँ। कसम से है ना, मतलब धक-धक हो रही है यार अंदर ही अंदर, है ना, बहुत ज़बरदस्त, मतलब माइंड है ना ऐसा हो रहा है। 135 रुपए के समथिंग आ गया ये, क्योंकि मेरे को इतना रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही उठा रहा हूँ इतना रिस्क, मजाक में बेंचो। 79। भाई मैं बैंक निफ्टी को है ना, इसको निकालता हूँ 10 पॉइंट पे, बेंचो 5000 तो बुक करूँ कम से कम। और उसको भी मैं कुछ क्वांटिटीज निकाल देता हूँ। चलो इसमें मेरा, इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें निकल जाएगी मेरी 300 क्वांटिटी, इसमें निकल जाएगी मेरी एग्जिट। ओ बेंचो भाई, मेरा एग्जिट ही बैंड 120 रुपए पे हुआ है, इसको भी एग्जिट करने दो। ये भी एग्जिट हो गया भाई। ओ सिट मैन, अभी इतना प्रॉफिट दिख रहा था, क्या हो गया ये? मार्केट ऐसा गिरा है, ऊपर से चट्टाक देनी गिरा भाई। बैंक निफ्टी देखो कितना तेजी से गिरा है। निफ्टी चलो नहीं गिरा, निफ्टी नहीं गिरा, पर बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ऊपर से झटके में यार 50 पॉइंट डाउन, एक झटके में। जो ऑप्शन 132 रुपए के समथिंग चल रहा था अभी, ये देखो 136 रुपए गया था ये, मैंने निकाला तो 120 रुपए पे निकला मेरा, और इसने लो बना दिया 106 रुपए का, अभी 115 रुपए चल रहा है। ओ शिट मैन, 2 पॉइंट का नुकसान आ गया इसमें। वेट 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 वेट, मैं सोच रहा था ऊपर निकल जाएगा मेरा करंट मार्केट पे 130 पे, तो ये तो थोड़ा नीचे आ गया। सिट, इसमें फिर से मुझे 2 पॉइंट का नुकसान हो गया, फक यार। 18,400 का कॉल ऑप्शन अभी लगा हुआ है, इसमें देखता हूँ क्या होता है। बैंक निफ्टी में गलत नुकसान हो गया यार, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था उसमें। बैंक निफ्टी में शानदार प्रॉफिट हो रहा था भाई, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में शानदार प्रॉफिट हो रहा था। अब निफ्टी इतना ऊपर गया, उसके बाद अगेन रिजेक्ट हो रहा है। आई थिंक निफ्टी इस कैंडल के साथ यहाँ पे नहीं आ जाए 460 रुपए पे, 10 पॉइंट भी नीचे आया, ये कॉल ऑप्शन अपना नीचे आ जाएगा फिर से, 73 आ गया है। भाई बच गए अपन तो, एक जगह से तो बच गए, दूसरी जगह से भी थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ कि निकाल दूं इसको मैं। यार हो क्या रहा है यार, आज मैंने मतलब बड़ी क्वांटिटी ली है, जैसे ही मार्केट मेरा अपोजिट जाने की कोशिश कर रहा, मैं नहीं चाहता कि अपोजिट जाए। देखो 72 आ गया, 70 आ गया ये। सिट 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 सिट, ये क्या हो रहा है? एग्जिट मारनी दो भाई, 1000 रुपये और नुकसान कर लो। गया भाई, गया भाई, 71 पे गया। 1500 का नुकसान इधर, 1000 का नुकसान उधर। 1500, 1000 कितना गया? 2500 रुपये, 3000 रुपये, 2000, 3000, 4,500, तो टोटल कितना आ रहा है? 4400, 4300 का नुकसान आ रहा है टोटल। हक में मूड की माँ चुद गई। सो क्वांटिटी ठीक है, अभी ये निफ्टी मैंने अभी नहीं किया है, और बैंक निफ्टी का मैंने 42,600 का कॉल ऑप्शन फिर से बाई कर लिया, 500 क्वांटिटी। आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी है ना, ये साली अब ब्रेकआउट कर रही है, और ये बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर रही है।
बैंक निफ्टी का ये जो मेरा कॉल ऑप्शन था 42,600 वाला, 124 रुपए से मेरी 500 क्वांटिटी लग चुकी है। अब तक मुझे 4,500 का नुकसान हो चुका है आज के दिन में, लेकिन मे बी ये कॉल ऑप्शन मुझे प्रॉफिट दे जाए, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। देखो टारगेट तो मेरा 200 रुपए तक का है, 212 रुपए तक का, लेकिन बहुत दूर है वो। और इतनी बड़ी क्वांटिटी लेके और ऑलरेडी नुकसान करके थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इमोशंस डाउन हो रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा एज ए ट्रेडर, जैसा मेरे साथ हो रहा है। तो डेफिनेटली ऐसा होता है भाई। इतना बड़ा बड़ा बड़े जो बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ना, उनके साथ भी ऐसा फीलिंग होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इतना नुकसान भी झेल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, 20-30 हजार का नुकसान भी झेल सकता हूँ मैं। पर बात ये है कि यार नुकसान, मेरा मोटिव ये है कि मैं नुकसान नहीं करना चाहता, मैं प्रॉफिट करना चाहता हूँ। छोटा मोटा नुकसान चलता है 2-5 हजार रुपए तक का, 10,000 रुपए तक का चलता है, उससे बड़ा नुकसान नहीं करना चाहता मैं। बट मार्केट में ना स्कैल्पिंग जब करते हैं ना, तो तब कैसे इमोशंस आते हैं वो आपके सामने है। मुझे देख लो आप अच्छे से कि जब स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो कैसे इमोशंस आते हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है। स्कैल्पर को ये बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, बट आई एम नॉट स्कैल्पिंग, बिकॉज यहाँ पे स्कैल्पिंग नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे रेगुलर ही लगाया मैंने 500 क्वांटिटी। बट बता रहा हूँ मैं कि कैसे इमोशंस आते हैं कि फास्ट मूवमेंट चाहिए, जल्दी पैसा बनना चाहिए, ऐसा ऐसा लगता है। अब ये 143 आ गया है, और ये कॉल ऑप्शन भी 83 आ गया। इसमें मेरे को 5,000 रुपए बढ़ जाते हैं। मेरे पास 73.60 से थी मेरी 500 क्वांटिटी, तो 4,500 रुपए का नुकसान हो गया इसमें। बट इसको मैंने दोबारा नहीं किया। अभी इसमें देखो मेरे को ऑलमोस्ट 144 रुपए, 145 के समथिंग आ गया। अब इसमें मेरे को 10,000 रुपए का समथिंग प्रॉफिट हो रहा है। मतलब मेरा 4,500 रुपए भी रिकवर हो गया, और प्लस में प्रॉफिट भी आ रहा है इसमें। बैंक निफ्टी ने हाई बनाया 42,630 रुपए, और निफ्टी का हाई आया है 491 रुपए का, निफ्टी 50 है। तो अभी और वेट करते हैं, और वेट करते हैं, थोड़ा और वेट करते हैं, निफ्टी को वॉच करते हैं। मैं वो कॉल ऑप्शन को भी वॉच कर लेता हूँ। निफ्टी यहाँ रुक सकती है थोड़ा सा, क्या मैं एक बार अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करूं? भाई मुझे लगता है देखो यहाँ पे ये इतना भाग गया है 645, मुझे लगता है एक बार मेरे को प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बहन जो होगा जो देखा जाएगा। हटाओ बहन जो, हटाओ, इसमें से हटाता हूँ। पर इसमें वो टर्मिनल नहीं है यार। ₹150 के समथिंग निकलेगा क्या ये? 52 का आई आ गया। एक सेकंड, निफ्टी 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 अटक रही है यार, निफ्टी को भागने दो भाई। देख लो लाइव, लाइव में देख लो कैसा होता है, कैसे कैसे इमोशंस आते हैं ट्रेडर के सामने, देख लो आप। मतलब फटके चार हो जाती है एक ट्रेडर की जब बड़ी क्वांटिटी लगाते हैं ना। ये सब बोलने की बातें कि ऐसा हो जाएगा, 150 आ जाए मेरा निकल जाए यार, मैंने 150 का टारगेट लगा दिया है। 148 रुपए भाई चला जाए, 150 रुपए भाई एग्जिट कर दे, नहीं जाएगा ये, ऐसा नहीं हो जाए ये प्रॉफिट भी ले जाए हाथ में से। इसका स्टॉप लॉस जरूर मैं कॉस्ट पे लगा देता हूँ भाई, स्टॉप लॉस जरूर कॉस्ट पे लगा देता हूँ। 148, 147 भाई अटक रहा है, इसको मुझे लगता है यहीं से एग्जिट कर देना चाहिए। बैंक निफ्टी भी अटक रही है, ये भी अटक रहा है, हालांकि बाउंस करेगा ये, मुझे लगता है बाउंस कर सकता है, बट मुझे एग्जिट कर देना चाहिए। आई थिंक 147 चल रहा है। अरे निकल गया भाई, निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल गया भाई, निकल गया, निकल गया, निकल गया, निकल गया, यस निकल गया। टारगेट मेरा बहुत दूर का है भाई, 212 का टारगेट है, मतलब 212 का, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यार ये डे हाई के आसपास है, आप देख सकते हैं डे हाई है इधर, है ना, ये डे हाई है, देखो ये डे हाई है, इस वजह से मैं एग्जिट कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो डे हाई के आसपास इसलिए मैंने एग्जिट किया। और क्या बोलते हैं कि ये बैंक निफ्टी है ना, ऊपर भी जा सकती है 42,700 तक, बट है ना, मतलब मैंने इसलिए उसको अभी तक वेट किया क्योंकि वो डे हाई के आसपास है, दैट्स इट वो ऑप्शन, और इसलिए एग्जिट कर दिया। दूसरा ये जो कॉल ऑप्शन है ना, ये 85 तक आ गया मैं इसमें, और अगर मेरा, मैं उस टाइम पे वो एग्जिट नहीं करता ना तो बढ़िया हो जाता। अभी मेरा करीब करीब इसमें हो गया 14,000 रुपए के समथिंग का, कितना देखूं,
पासवर्ड बार बार लगाने पड़ते हैं यार। भाई 9,400 रुपए का प्रॉफिट आया है। मतलब वो लॉस था ना अपना पहले वाला, उसको काट पीट के 9,400 का प्रॉफिट आ गया। अब इसमें ब्रोकरेज वगैरह काट लो 1,000-2,000 रुपए का, तो इसमें 1,000 रुपए तो लेगा ही यार। मैंने 1,000 क्वांटिटी, वो 500 क्वांटिटी मार दी तो 1,000-1,500 तो ब्रोकरेज बनेगा ही बनेगा भाई। पर 1,500 क्वांटिटी के हिसाब से मतलब 1,500 तो यही होगी, 1,000 2,000 1000 तो वो हो गई, 1,000 2,000 वो हो गई 200 400 2,500 क्वांटिटी हो गई। बाई की और सेल की 5,000 हो गई। बाई की 2,500 और सेल की 2,500, 5,000 हो गई टोटल क्वांटिटीज। तो इसमें 5,000 क्वांटिटी लगा के सुबह इतना बड़ा नुकसान कर लिया था। मतलब बड़ा नुकसान नहीं था, 2-2,500 का 1,200 रुपए के नुकसान पे थे। लेकिन देखो हमने मार्केट को टाइम दिया, वॉच करते रहे, रिवर्स ट्रेडिंग कर लिया और उसके बाद में 14,000 का प्रॉफिट बुक किया। उसमें से लॉस काट पीट के 9,400 बचा है। इसमें मेरे को 14,000 का प्रॉफिट हुआ। हालांकि ये और ऊपर जाने वाला है, 212 रुपए तक जा सकता है। जिसके पास कम क्वांटिटीज है ना, वो और वेट कर सकता है ऊपर के टारगेट का। ठीक है, 160 आ गया ये बात करते करते ही। ओहो, बैंक निफ्टी ऊपर भाग गई, क्योंकि बैंक निफ्टी का टारगेट अपना 42,700 का। बट देखो अपनी एनालिसिस देखो, एग्जैक्टली यही नंबर अपन ने डिसाइड किया था कि इस नंबर के ऊपर ऊपर रहेगा, बाइंग में रहेगा। तो इस नंबर के यहाँ पे देखो ये सब भागा है ये। ठीक है, शानदार तरीके से भागा। ऊपर का 42,700 का पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट 42,810 का है। मे भी वो टारगेट भी आएगा, अपना टेंशन मत लो, वहां तक भी जाएगी। क्योंकि निफ्टी को तो अभी चलना बाकी है भाई। निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक कर देगा ना, इसको 18,502 को, तो ये बिल्कुल 18,540 18,600 तक भी जा सकती है। तो ये लेवल है जो एक हर्डल है निफ्टी के लिए। सो निफ्टी ने अभी अपनी चाल नहीं चली है, ये बैंक निफ्टी वैसे ही भाग रही है हवा में, बेंचोद हवा में जा रही है ये। अभी तक निफ्टी ने अपना चलना शुरू नहीं किया, अपनी ताकत निफ्टी ने नहीं बताई है। निफ्टी जब चलना शुरू कर देगा ना, तब देखो बैंक निफ्टी तो फर्राटा हो जाएगी। बैंक निफ्टी पहुंच जाएगी 41,900 पे, 42,000 भी टच कर सकती है। तो देखते हैं। बाकी मैंने बिल्कुल मौत को टक से छू के वापिस आ गया, ऐसा सीन खेला मैंने। तो थैंक यू सो मच गाइस, मजा आ गया आज तो। ठीक है, सारा दिन मार्केट को हमने यहाँ पे देखा, वेट किया, सब कुछ हुआ। अब आप देखो, जो लॉजिक हम मॉर्निंग में अप्लाई कर रहे थे प्राइस पे, हम 3 मिनट के चार्ट पे यही लॉजिक अप्लाई कर रहे थे कि 18,420 के नीचे अगर ये जाता है तो इसको नीचे गिरना चाहिए था 18,318 तक। ठीक है, 18,318 ये हमारा, सॉरी 18,381 ये हमारा टारगेट था मॉर्निंग में। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ये मार्केट की ओपनिंग कैंडल है। उसके बाद ये मॉर्निंग में 18,406 तक गिरा, है ना, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट वो लेवल। और उसके बाद प्राइस यहाँ से बाउंस करके ऊपर चली गई DI के आसपास। अब हमारा लॉजिक था कि 18,502 के ऊपर जाएगा तो ही बाइंग होगी, लेकिन उस लेवल के ऊपर भी ये नहीं गया। ठीक है, तो इसने पूरा ट्रैप कर लिया सारा दिन। आप देख सकते हैं इसमें पूरी ट्रैपिंग मूवमेंट आ गई। अब प्राइस जो है ना, यहाँ पे इस लेवल तक नीचे आना चाह रहा है, मतलब ये इसका इंट्राडे का एक टारगेट लेवल है जहां तक ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और इसने आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शानदार एक ब्रेकआउट दिखा रखा था पहले। हमने भी इसमें, मैंने बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन में ट्रेड किया था, बाइंग की थी, लेकिन वो DI के आसपास मैंने निकाल दिया था। बैंक निफ्टी ने भी ट्रैप कर लिया लोगों को। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे पैटर्न्स कुछ और बोल रहा है, आप देख सकते हैं कि पैटर्न तो बोल रहा है कि ब्रेकआउट है इधर कप एंड हैंडल या इनवर्स हेड एंड शोल्डर, या वैसे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ। बट ये कंफर्म ब्रेकआउट नहीं हुआ था, थोड़ा सा ये डे हाई के आसपास से रिजेक्ट हो गई प्राइस। तो ये यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत वाली बात थी। और प्राइस देखो भाई, ऐसा है, यहाँ से प्राइस रिवर्स होके यहाँ वापस तो आएगी एक बार। जितना तेजी से ये नीचे गिरा है, उतना ही तेजी से इसको एक बार रिकवर होना चाहिए। तो ये दोबारा से पलट के करीब करीब 18,430 18,450 के आसपास आएगी। तो उस कंडीशन में ऑप्शंस के प्रीमियम्स उतने तेजी से नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कल है एक्सपायरी। ये बात भी ध्यान में रखने लायक है,
बाकी देखो जो पुट ऑप्शन था 18,500 का, जो मॉर्निंग में हमने यहाँ से बाई किया था 137 से, है ना, उसको इधर से बाई किया था 137 से, हालांकि हमने बाद में एग्जिट कर दिया नीचे आने पे, लेकिन देखो फिर से 143 चला गया है। तो क्या हुआ, सारा दिन मार्केट ने ट्रैप किया और उसके बाद ऊपर भाग गया। तो ये भी तो एक पूरा ट्रैप है, मतलब ये पूरा ट्रैप है। आज का जो ट्रेडिंग है ना, ये पूरा ट्रैपिंग ट्रेडिंग था, बिल्कुल ट्रैप था, क्लियर कट। इसमें ऑप्शन ट्रेडर्स को नियर टू एक्सपायरी कितना हाईली ट्रैप किया है आप देख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर बेचारे फंस गए, जिन्होंने ब्रेकआउट के आसपास ट्रेडिंग की होगी, बहुत सारे फंस गए बेचारे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट के आसपास यहाँ पे भी अभी मॉर्निंग में ट्रैप कर लिया और अब दोबारा ट्रैप करना चाह रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसीलिए DI के आसपास पैटर्न देखा था इसका, इस वजह से इधर मैंने बाई कर लिया था कि यार थोड़ा लिटिल बिट रिस्की है, बड़ी क्वांटिटी, दैट्स वाई नुकसान बड़ा हो सकता है, तो इस वजह से। बाकी देखो मॉर्निंग की ये जो सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट में आके अब यहाँ पे रुक रहा है और इसको इधर आना चाहिए था एज पर द मॉर्निंग के लॉजिक के हिसाब से, लेकिन वो लॉजिक क्लियर नहीं हुआ। बट ये क्या है, मतलब मार्केट ने मॉर्निंग में यहाँ पे हमें एंट्री करवा दी विद इन 15 मिनट्स के अंदर, मार्केट खुलने के 15 मिनट के अंदर हमने सेल में एंट्री कर ली। उसके बाद सारा दिन मार्केट ऊपर रहा, सारा दिन। और उसके बाद देखो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था निफ्टी फ्यूचर का, तो वहां से अब विद इन 15-20 मिनट के अंदर ये देखो गिर चुका है नॉन स्टॉप। तो आप देखो, एक तो ये पूरा 4-5 घंटे इसने वेट करवाया और फिर ये 15 मिनट में अगेन नीचे आ गया, 15 मिनट में अगेन। यहाँ पे एक तरह का ये पूरा ट्रैपिंग है, बुल्स और बियर्स दोनों को ट्रैप किया है, सेलर्स को भी ट्रैप किया है, बायर्स को भी ट्रैप किया है। आप देख सकते हैं ये सारा चीज, इट्स वेरी ट्रैपिंग मूवमेंट। आपने जो पोजीशंस ले रखी है भाई, मेरा यही सजेशन है कि या तो आप, आपकी कैपेसिटी से बाहर है तो एग्जिट कर लेना, और अगर कैपेसिटी से बाहर नहीं है तो आप वेट कर सकते हो। बाकी मैंने तो यहाँ पे काफी बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया था, मेरा तो काफी अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी है, मैं तो 9-10 हजार रुपये मार्केट से कमा। थैंक्स, आज का जैसा भी रहा यही रहा।